साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाते हुए MPATGM टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो साथियों, आइए समझते हैं विस्तार से कि ये पूरी खबर है क्या। तो साथियों, 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की केके रेंज में एक चलते हुए लक्ष्य को इस मिसाइल से निशाना लगाकर एक सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल ने अपनी टॉप अटैक और फायर एंड फॉरगेट क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिससे इसकी सटीकता और युद्ध क्षमता प्रमाणित हुई। साथियों, यह सफलता स्वदेशी हथियार प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा और अंतिम कदम है। साथियों, आइए समझते हैं इसकी पूरी घटनाक्रम को कि ये कैसे, इस मिसाइल की पूरी परीक्षण का कार्यक्रम कैसे चला और कैसे ये कहां से कब ये स्टार्ट हुआ। तो साथियों, रक्षा मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2015 को इस मिसाइल की परीक्षण के परियोजना के लिए जो है मंजूरी दी। इसके बाद पहला सफल परीक्षण 15 से 16 सितंबर 2018 को किया गया। इसके पश्चात पोखरण में हथियार प्रणाली अर्थात वॉरहेड और लॉन्चर का सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को किया गया। 13 अगस्त 2024 को ही पोखरण में टैंडम वॉरहेड भेदन क्षमता का भी सफल परीक्षण किया गया। तत्पश्चात साथियों, अभी 11 जनवरी 2026 को चलते हुए लक्ष्य पे निशाना लगाकर इस मिसाइल का जो है फाइनल जो है टेस्टिंग किया गया। साथियों, इसकी पूरी टेस्टिंग में और इसके निर्माता जो कंपनीज हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमें जानना आवश्यक है। साथियों, इसकी मेन जो प्रयोगशाला है DRDO है, और DRDO की डिफरेंट इकाई में जो है इसकी टेस्टिंग की गई, जैसे विभिन्न पार्ट्स की, जैसे सीकर और गाइडेंस की जो है टेस्टिंग रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद में किया गया। वॉरहेड का परीक्षण TVRL चंडीगढ़ में किया गया। ऐसे ही विस्फोटक और प्रणोदक का परीक्षण HEMRL अर्थात हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में किया गया। IRD देहरादून में साइटिंग सिस्टम का किया गया। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में थर्मल टारगेट सिस्टम का किया गया। और इसके मुख्य निर्माता BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके सह निर्माता कंपनीज हैं। साथियों, इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। साथियों, ये जो मिसाइल है इसको ट्राइपॉड से भी जो है, ट्राइपॉड या किसी टैंक किसी वाहन पे भी रख के जो है इससे अटैक किया जा सकता है। और इसकी क्षमता 300 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। साथियों, यह थर्ड स्टेज का जो है स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, और यह प्रणाली पुरानी और दूसरी जो पीढ़ी की मिलन और या 9M113 कॉनकोर मिसाइल है उसकी जगह लेगी ये। और साथियों, जो हमारी पुरानी जो मिसाइल हुआ करती थी उसमें ये रहता था कि निशाना लगाने के बाद वहां वेट करना पड़ता था कि वो सही जगह पे वो मिसाइल जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि वो मिसाइल को इसमें ये भी खतरा रहता था कि उसमें दुश्मन जो है जवाबी हमले के लिए वो खुला रहता था। परंतु जो ये MPATGM मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल है, अर्थात एक बार दाग दीजिए निशाना लगा के, वो ऑटोमेटिक जो है मूविंग जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वो उस निशाने को टारगेट करके उसको भेद कर ही जो है दम लेने वाली ये मिसाइल है। इसके अलावा साथियों, जो टैंक होता है, टैंक का जो फ्रंट सामने या साइड का जो पोर्शन होता है वहां पे मोटा कवच होता है। तो वहां पे जो मिसाइल नॉर्मली जब अटैक किया जाता है तो वही सामने पोर्शन होता है, तो उसको भेद पाना बहुत ही टफ होता है। परंतु इस मिसाइल के माध्यम से जो है टॉप अटैक किया जा सकता है, अर्थात जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस मिसाइल के द्वारा जो है सीधे टॉप पे अटैक करेंगे, जहां ऊपरी सतह जो है कमजोर होती है, उसकी शीट पतली होती है, तो उस पर इजिली अटैक करके उस टैंक को जो है विध्वंस किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों, इसके में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेदने की जो है कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये 2 स्टेज में जब वर्क करता है। पहले स्टेज में ये जो
एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है उसको टकरा के जो है नष्ट करता है, और दूसरा इसका स्टेज जो है उसके अंदर जाके जो है वो उसको पूरी तरह से जो है नष्ट कर देता है। और ये जो टैंक के फ्रंट की या साइड की जो शीट होती है लगभग 500 से 600 650 mm तक होती है, उनको भी ये भेदने की क्षमता रखता है ये मिसाइल। साथियों, इसकी तकनीकी विशेषता अन्य देशों की जो मिसाइलें हैं उससे भी हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि जैसे ये फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल है MPATGM, और ऐसे ही जो यूएसए की मिसाइल है FGM 148 जैवलिन, वो भी फायर एंड फॉरगेट है, वो भी थर्ड स्टेज की मिसाइल है। स्पाइक LR जो इजराइल की मिसाइल है, ये चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। तो हमारे जो ये MPATGM है, इस मिसाइल की जो है वेट 14.5 kg है, और इसके पूरे सिस्टम का वेट जो है 28.75 किलोमीटर है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसकी मारक रेंज जो है 200 मीटर से 4 किलोमीटर तक है, और ये टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों के लिए जो है फिजिबल है। इसके अलावा साथियों, इस जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी जो है 90% पार्ट्स जो है इंडिया में निर्मित किए गए हैं। तो ये एक स्वदेशी जो है स्वदेशी जो है सिस्टम का जो है एक बहुत ही बड़ा जो है हिस्सा है। साथियों, हम इसकी थोड़ी सी जो है टेक्निकल एस्पेक्ट से भी जो है इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो साथियों, इसमें यहाँ फ्रंट में जो है IIR अर्थात जो है इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर का यूज किया गया है, जो रात या दिन दोनों समय में लक्ष्य को भेदने में और सटीक निशाना साधने के लिए सक्षम है। इसके अलावा साथियों, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो विश्वसनीयता और रखरखाव को आसान बनाता है। इसी प्रकार साथियों, यहाँ जो प्रणोदक यूज किया गया है वो तेज गति से और लंबी रेंज इसको प्रदान करता है, और इसकी जो ये उच्च साइटिंग प्रणाली यूज की गई है वो ऑपरेटर को स्पष्ट रूप से लक्ष्य को पहचानने में मदद करता है। इसके अलावा जो है इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम का इसमें यूज किया गया है, जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को सटीकता से लॉक करता है। साथियों, इस मिसाइल के जो है हमारे सैन्य बलों में जो ऐड हो जाएगा तो हमारी जो सामरिक क्षमता है वो पैदल सेना की जो सामरिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये बेसिकली जो है हमारी सामरिक क्षमता को बहुत ही जो है तेजी से जो है बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों, जो है ये मिसाइल केवल जो है एक हथियार का विकास नहीं, बल्कि ये जो है रक्षा प्रौद्योगिकी और भारत में बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी संप्रभुता का भी प्रतीक है। तो यह आयातित हथियारों की निर्भरता को कम करके महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करके देश की रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करेगा। और साथियों, इसको रक्षा मंत्री जी ने जो है इसकी काफी तारीफ की और इसको एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया उन्होंने। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। साथ ही ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।